हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि अकाउंटिंग की प्रोसीजर क्या होती है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को अकाउंटिंग की प्रोसीजर में डाउट रहता है और सारे स्टेप्स जो हैं वो क्लियर नहीं होते हैं। तो आज हम इसी डाउट को क्लियर करेंगे। लेट्स सी व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग। सो आई एम गोइंग टू राइट, यहाँ पर मैं लिखती हूँ प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग, और आप भी अपने नोट्स साथ में रेडी करते रहो सो दैट कि आपको ना याद रहेगा। नोट्स बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपना पेन कॉपी ले करके इस वीडियो को देखना। देखो, अकाउंटिंग की प्रोसीजर जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट वन इज जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये क्या कह दिया मैंने, अभी बताती हूँ मैं, इससे साथ में लिखते चलो। जेनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। ओके, जेनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंडर में 3 स्टेप्स आएंगे। फर्स्ट स्टेप के अंडर में भी 3 स्टेप्स आएंगे। लेट अस सी व्हाट आर दे। तो फर्स्ट वन इज रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग आएगा। सेकेंड इज क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग आएगा। अभी हम इन सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे कि ये है क्या। एंड द थर्ड वन इज समराइजिंग, समराइजिंग। ओके, समराइजिंग। तो ये 3 स्टेप्स हो गए, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। ये अपने नोट्स में लिखते चलो। प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग की प्रोसेस का सेकंड स्टेप क्या होगा। सेकंड स्टेप में आता है यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जल्दी से इसे भी लिख लो, यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब इसके अंडर में भी 3 स्टेप्स हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाले स्टेप के अंडर 3 स्टेप्स थे, फर्स्ट रिकॉर्डिंग, सेकंड क्लासिफाइंग, थर्ड इज समराइजिंग, वैसे ही सेकंड स्टेप ऑफ प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग के अंडर में भी 3 स्टेप्स आएंगे। फर्स्ट वन इज एनालाइजिंग, एनालाइजिंग। सेकंड स्टेप इज इंटरप्रेटिंग, इंटरप्रेटिंग। अभी इन सब चीज़ों के मतलब मैं आपको बताऊंगी, पहले आप ये नोट करो। एंड थर्ड वन इज कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेटिंग। ओके, तो ये है प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग की प्रोसेस ऐसे काम करती है। फर्स्ट स्टेप में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जेनरेट करती है और सेकंड स्टेप में उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज़ करती है। अब ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है, तो देखो किसी भी बिजनेस को करने का क्या मोटिव होता है, ये है बिजनेस। और अगर इसे फॉर एग्जाम्पल राम ने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया है तो राम ओनर है इस बिज़नेस का, और वो ये बिज़नेस क्यों करना चाहेगा, क्या रीज़न होगा करने का। सिर्फ एक ही रीज़न होगा, क्योंकि वो प्रॉफिट कमाना चाहता है ना इस बिज़नेस से, वो इस बिज़नेस से प्रॉफिट कमाना चाहता है, इसलिए वो बिज़नेस करना चाहता है। तो ये प्रॉफिट हमें कैसे पता चलेगा, ये प्रॉफिट हमें पता चलता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से। ओके, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमें बताती है कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ओके, अब इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को बनाने का क्या तरीका है।
ये जो पूरी प्रोसेस है अकाउंटिंग की ना, यही तरीका है इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को बनाने का। देखो कैसे बनाते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम जेनरेट करेंगे इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, मतलब हम इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को फर्स्ट स्टेप में बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जेनरेट करेंगे। किस तरह से करेंगे, लेट्स सी। 3 स्टेप्स में करना है, वेरी सिंपल। तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा है वो है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में हमें क्या करना है, तो रिकॉर्डिंग में देखो, रिकॉर्डिंग में आपको क्या करना है, ये है बिजनेस। अब इस बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हुए, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है, ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो अब उन ट्रांजैक्शंस को, फॉर एग्जांपल क्या है कि हमने गुड्स परचेज किया। सबसे पहले तो हमारी परचेजेस हुई गुड्स की, ओके, तो ये हमारी एक क्या हो गई, ट्रांजैक्शन हो गई। इसी तरह से हमने सेल्स भी किया फिर इन गुड्स में से, तो ये हमारी जो है ये सारी ट्रांजैक्शंस है। फिर हमने सैलरी अपने एम्प्लॉय को पे किया इस बिज़नेस के अंदर, तो वो हमारी ट्रांजैक्शन हो गई। अब इन सारी ट्रांजैक्शन को कहीं तो हमें नोट करना पड़ेगा, है ना, तब तो जाके हमारे पास रिकॉर्ड बनेगा। तो हम इन सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं एक बुक में, जिसे कहते हैं जर्नल। ये होती है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मतलब कि जो सबसे पहली एंट्री होगी ट्रांजैक्शन की, जो सबसे पहली एंट्री होगी इस ट्रांजैक्शन की, वो रिकॉर्ड होगी इस बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, जिसका नाम है जर्नल। ठीक है, इस बुक का नाम ही जर्नल है। अब अगर बिजनेस सपोज बड़ा है, छोटा बिजनेस नहीं है, बड़ा है, थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, इन दैट केस क्या करेंगे, उस केस में जर्नल की जगह ले लेती है सब्सिडियरी बुक्स। ये भी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री ही है, बस हम क्या कर रहे हैं कि जर्नल की जगह सब्सिडियरी बुक्स बना रहे हैं। स्पेशल पर्पस बुक्स भी कहते हैं इसे, या फिर स्पेशल अकाउंटिंग बुक्स भी कहते हैं। इन सब्सिडियरी बुक्स के अंडर में आती हैं कुछ थोड़ी और बुक्स बन जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल सी, अब अगर आप ये बोलो कि एक ऑल इन वन रजिस्टर होता है ना, ऑल इन वन, मतलब सपोज अगर तुम्हें रिविजन करना है तो कभी होता है कि हम ऑल इन वन रजिस्टर बना लेते हैं, एक ही मोटी सी रजिस्टर ले लिया और उस पर ही सारे सब्जेक्ट्स का रिविजन कर दिया, इस तरह से, है ना। बट उससे क्या होगा कि हमारा जो डेटा है, जो हमारा जो नोट्स हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएंगे, है ना, और हमें ढूंढने में भी प्रॉब्लम होगी और कैरी करने में भी प्रॉब्लम होगी। सो सिमिलरली अगर हम थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस को अगर हम एक मोटी सी बुक में ही रिकॉर्ड करते चलेंगे, दैट इज़ जर्नल, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा अकाउंटेंट के लिए अकाउंट्स को प्रिपेयर करना। तो इन दैट केस क्या करते हैं कि हम सब्सिडियरी बुक्स बनाते हैं, क्योंकि सब्सिडियरी बुक्स के अंडर डिफरेंट बुक्स बनती हैं, है ना। अब तुमने क्या किया कि एक रजिस्टर यूज़ करने की जगह तुमने डिफरेंट नोटबुक्स बना ली, मैथ्स की नोटबुक अलग बना ली, इंग्लिश की अलग बना ली, हिंदी की अलग बना ली, इस तरह से तुमने डिफरेंट नोटबुक्स बना ली। तो क्या हुआ कि तुम्हें इजी पड़ गया। जब तुम्हें मैथ्स के नोट्स देखने हो तो तुमने मैथ्स की नोटबुक ओपन कर ली, जब तुम्हें इंग्लिश की देखनी हो तो तुमने इंग्लिश की नोटबुक ओपन कर ली, जब हिंदी की देखनी हो तो हिंदी की नोटबुक ओपन कर ली। सो सब्सिडियरी बुक्स के अंडर और भी फर्दर
कुछ बुक्स आती हैं. लेट अस सी व्हाट आर दोज. तो सब्सिडियरी बुक्स में फर्स्ट आएगा कैश बुक. कैश बुक, इस कैश बुक में सारी कैश ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड होंगी. कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक. तो इस कैश बुक में नाम कैश बुक ही रहेगा, बट इस कैश बुक के अंदर सारी कैश एंड बैंक की ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी और अदर ट्रांजैक्शंस नहीं रिकॉर्ड होंगी इसके अंदर. क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट बुक, फर्स्ट सब्सिडियरी बुक. सेकेंड सब्सिडियरी बुक आएगी परचेज बुक. परचेजेस बुक, इस परचेजेस बुक में सारी क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड होंगी. व्हाट डिड आई से? सारी क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड होंगी. ओनली क्रेडिट परचेजेस. इसमें कैश की कोई ट्रांजैक्शन, कैश का कोई परचेज रिकॉर्ड नहीं होगा. देन द थर्ड वन इज सेल्स बुक. सेल्स बुक, इस सेल्स की बुक में सारी क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होंगी और इसमें कोई भी कैश की सेल्स नहीं आएगी, क्योंकि सारे कैश के ट्रांजैक्शंस कहाँ जा रहे हैं? इस कैश बुक में. तो कैश बुक में सारी कैश और बैंक की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी. परचेजेस बुक में सारी क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड होंगी एंड सेल्स की बुक में सारी क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होंगी. तो ये हो गई 3 सब्सिडियरी बुक्स. अभी और फर्दर 3 बाकी हैं. फोर्थ वन इज परचेजेस रिटर्न बुक. परचेजेस रिटर्न बुक, इस परचेजेस रिटर्न बुक में वो सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी जिनमें परचेज करके और उन्हें रिटर्न कर दिया गया है. फॉर सम रीज़न परचेज किया था, बट फॉर सम रीज़न उन गुड्स को हमने रिटर्न कर दिया. सो दिस इज कॉल्ड परचेज रिटर्न बुक. नेक्स्ट फिफ्थ वन इज, जैसे परचेजेस रिटर्न बुक है वैसे सेल्स रिटर्न बुक रहेगी. फिफ्थ वन इज सेल्स रिटर्न बुक. इस सेल्स रिटर्न बुक में सारी ट्रांजैक्शंस जो सेल्स रिटर्न की है सिर्फ वही रिकॉर्ड होंगी और दूसरी कोई ट्रांजैक्शन इस बुक में नहीं आएगी. एंड द फिफ्थ वन इज जर्नल प्रॉपर. बुक का नाम ही जर्नल प्रॉपर है. ओके और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये जर्नल बुक है, ये जर्नल प्रॉपर की बुक है. इस बुक में क्या आएगा? इस बुक में वो सारी ट्रांजैक्शंस आएंगी जो ट्रांजैक्शंस इन सारी बुक्स में, कैश बुक, परचेजेस बुक, परचेजेस रिटर्न, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, इन सारी बुक्स में जो ट्रांजैक्शंस नहीं गई हैं वो सारी ट्रांजैक्शंस इस जर्नल प्रॉपर की बुक में आएगी. फॉर एग्जाम्पल डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन की जर्नल एंट्री, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट एट्सेट्रा, ये सारी जर्नल एंट्रीज जो है वो आएंगी जर्नल प्रॉपर में. ओके तो ये सारी हो गई सब्सिडियरी बुक्स और ये सारी सब्सिडियरी बुक्स भी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है. क्यों ओरिजिनल एंट्री है? क्योंकि हम इन बुक्स को यूज़ कर रहे हैं जर्नल की जगह. इस जर्नल की जगह अगर बिजनेस स्मॉल है तो जर्नल की एक बुक में ही सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो जाएंगे. बट अगर बिजनेस बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल आई सेड कि थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं, तो इन दैट केस इस जर्नल की जगह सब्सिडियरी बुक्स बनाई जाएंगी और ये सारी है सब्सिडियरी बुक्स. नाउ नेक्स्ट स्टेप जो आता है रिकॉर्डिंग के बाद. सो फर्स्ट स्टेप इज रिकॉर्डिंग.
फर्स्ट स्टेप इज रिकॉर्डिंग. सेकेंड स्टेप इज रिकॉर्डिंग के बाद ये सारी जो एंट्रीज है जर्नल या फिर सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड करने के बाद, फर्स्ट ऑफ ऑल इन बुक्स में जब रिकॉर्ड किया, जर्नल में रिकॉर्ड किया तो जर्नल एंट्री बोलेंगे उसे, ठीक है, और सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड किया तो भी उसे जर्नल एंट्री बोलेंगे. अब इन जर्नल एंट्रीज को पोस्ट किया जाएगा लेजर में. तो सेकंड स्टेप में आ जाता है पोस्टिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज. पोस्टिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज कहाँ पर पोस्ट होंगी? ये जर्नल एंट्रीज, ये सारी जर्नल एंट्रीज पोस्ट होगी लेजर में. लेजर भी एक बुक है, इट्स अ बुक. और इस लेजर की बुक में डिफरेंट अकाउंट्स बनाए जाते हैं. अकाउंट्स क्या है? अकाउंट एक ऐसा टी शेप फॉर्मेट है जहाँ पर एक पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस, चाहे कैश आया हो या गया हो, वो सारे ट्रांजैक्शंस इस पर्टिकुलर टी शेप फॉर्मेट में रिकॉर्ड किए जाएंगे एक पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड. कैश के लिए कैश अकाउंट बनाएंगे, परचेज के लिए परचेज अकाउंट बनाएंगे. तो इस तरह से सारे हेड्स का अपना एक अकाउंट होगा. और ये सारे अकाउंट्स कहाँ पर होंगे? ये सारे अकाउंट्स होंगे लेजर के पेज में, ठीक है. लेजर की बुक का जो पेज रहेगा उस पेज पर ये सारे अकाउंट्स बनाए जाएंगे, एक पेज में एक अकाउंट, इस तरह से. परचेजेस से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस जाएंगे परचेज अकाउंट में, कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस जाएंगे कैश अकाउंट में. और इसी तरह से फर्दर जितने भी हेड्स हैं उनसे रिलेटेड उनके ट्रांजैक्शंस उनके ही अकाउंट्स में जाएंगे. अब किस प्रोसेस को पोस्टिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज की प्रोसेस को कहते हैं क्लासिफाइंग या क्लासिफिकेशन, ठीक है. क्योंकि हमने क्लासिफाई किया, किससे क्लासिफाई किया? क्लासिफाई करना मीन्स ग्रुप या कैटेगरी में उसे डालना. किसे डालना? किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को किसी ग्रुप में या कैटेगरी में डालना. फॉर एग्जाम्पल ये 4 अगर ट्रांजैक्शंस हैं और ये चारों कैश से रिलेटेड हैं तो एक ग्रुप बना दिया कैश अकाउंट, और ये सारे चारों ट्रांजैक्शंस को इस कैश अकाउंट में डाल दिया. सिमिलरली अगर परचेजेस से रिलेटेड 4 ट्रांजैक्शंस दिख रहे हैं तो इन चारों ट्रांजैक्शंस को उठा के परचेजेस अकाउंट बनाकर उसमें डाल दिया. तो इसे कहते हैं क्लासिफाई करना. देन आफ्टर दिस थर्ड स्टेप, ये जो सेकंड स्टेप क्लासिफाई था हमारा, फर्स्ट स्टेप हमारा रिकॉर्डिंग था, एंड थर्ड स्टेप जो हमारा है क्लासिफाइंग के बाद आता है समराइजिंग का. समराइजिंग में फर्दर लेजर में फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने लेजर में जो एक अकाउंट्स बनाए हैं ना, तो इन अकाउंट्स में फॉर एग्जांपल कैश है अगर, तो कैश का जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पर हम जो पैसा आया वो लिखेंगे, और जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर जो पैसा गया वो लिखेंगे, ठीक है. तो लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर डेबिट कहते हैं अकाउंट के, और राइट हैंड साइड को यहाँ पर क्रेडिट कहते हैं, ठीक है. तो ये होता है डेबिट और क्रेडिट. अब कैश का डेबिट बैलेंस होता है एंड परचेजेस का डेबिट बैलेंस होता है. मतलब इनका नेचर
अब इस लेजर में जो हमने अकाउंट्स बनाए, उन अकाउंट्स में जो आइटम्स होंगे, फॉर एग्जांपल कैश है, परचेजेस है एंड सो ऑन, तो ये जो आइटम्स हैं ये कुछ चीज़ों से रिलेटेड होंगे. ये एक वर्ड है दैट इज़ क्लियर. जस्ट लर्न दिस वर्ड. इसको याद रखना है. इस वर्ड को. सी स्टैंड्स फॉर कैपिटल, एल स्टैंड्स फॉर लाइबिलिटीज, ई स्टैंड्स फॉर एक्सपेंसेस, A stands for assets and R stands for revenue. तो जितने भी आइटम्स होते हैं वो इन 5 कैटेगरीज से ही रिलेटेड होते हैं. अब अगर देखा जाए तो कैपिटल, लाइबिलिटीज और रेवेन्यू, ये तीनों के क्रेडिट बैलेंसेस आते हैं और एसेट्स और एक्सपेंसेस के डेबिट बैलेंसेस आते हैं. तो हम समराइजिंग के प्रोसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं. ट्रायल बैलेंस. ओके. इस ट्रायल बैलेंस में ये सारे डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस ट्रांसफ़र किए जाते हैं ट्रायल बैलेंस में. ट्रायल बैलेंस के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है फाइनल अकाउंट्स बनाने का. फाइनल अकाउंट्स बनाने का. फाइनल अकाउंट्स में देयर आर 3 स्टेप्स. ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट, एंड थर्ड वन इज बैलेंस शीट. बैलेंस शीट. ओके. तो इतनी चीज़ें करने को समराइजिंग कहते हैं. ट्रायल बैलेंस से लेकर बैलेंस शीट बनाने तक की प्रोसेस को समराइजिंग कहते हैं. तो ये थी 3 प्रोसेस, 3 स्टेप्स जो थे हमारे किसमें, फर्स्ट पार्ट में, जेनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाना हमारा गोल था. और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमारी क्या है, हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ये फाइनल अकाउंट्स होते हैं जिसमें हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. यही हमारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का गोल हमारा यही है. हमें अकाउंटिंग में यही बनाना है.